जो भी सीखो उसको नोटबुक में नोट करो। यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा पर के लिए। अपॉन और ऑन टू में एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर ये कप यहाँ रखा होता दूसरी सेल, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी पिछली क्लास। चलिए, ये टाइम वाला हमारा खत्म हुआ। तो प्लेस और टाइम, इनके साथ हम किस किस तरह से प्रीपोजिशन लगा के अपना जवाब जो है पर्टिकुलर इंग्लिश में दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट के साथ किस किस तरह से प्रीपोजिशन हमको लगानी है। कोई एक ऑब्जेक्ट क्लोज है और उस एक क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ दूसरा कुछ है, उसकी इंफॉर्मेशन हमको देनी है। तब हम किसका यूज करते हैं? इनका। इनका अर्थ भी आप लेते हो ना में। जैसे बोतल में पानी है, वाटर इन द बोतल, क्योंकि बोतल के अंदर पानी है, मे का यूज करोगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है और वो उसके अंदर नहीं है, उसके अलावा वो कहीं पर भी हो लेकिन उसका सहारा लेता हो। जैसे कि वाटर की ड्रॉप अगर इस बोतल के ऊपर पड़ी हुई है, पानी इस पर थोड़ा थोड़ा बह रहा है, तो अब इन ड्रॉप्स वाला वाटर ये बोतल पे है, इसको क्या बोलोगे हिंदी में? बोतल पर पानी। तो इस पर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन, वाटर ऑन बॉटल। यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा पर के लिए। एट का यूज मैक्सिमम जो होता है वो लोकेशंस के लिए होता है, बाकी ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑन का यूज होगा। पर जहां पर भी पर वर्ड आएगा, पर जैसा शब्द आपको लगे तो वहां पर ऑन, और जहां पर मे लगे वहां पर इन। ऐसे आप यूज करते रहो, आपको कहीं ना और भी चीज दिमाग में आती रहेगी। ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर अगर पेन पड़ा है तो पेन ऑन द टेबल, कुछ भी टेबल पे ऑन द टेबल। और बहुत एक अच्छा एग्जांपल आप एक बताते हैं आपको, बहुत ही सही लगेगा। ये सपोज करो चेयर है, अगर आप इस पे बैठते हो तो आप कहाँ बैठे हो? चेयर पर, तो बोलोगे ऑन चेयर। लेकिन अगर आपके पास ऐसी चेयर है जिसके ऊपर की आर्म्स होती है, तब ऐसी चेयर पे बैठोगे तब बोलोगे इन चेयर। क्यों? क्योंकि इसमें आर्म्स हो गई, ये क्लोज होगी, इस क्लोज के अंदर जा रहे हो आप, इन चेयर। अदरवाइज आर्म्स नहीं होगी तो ऑन चेयर। इसलिए इन चेयर में हम ज्यादातर आर्म चेयर भी यूज वर्ड ले लेते हैं। आर्म चेयर का मतलब होता है ऐसी चेयर जिसकी आर्म्स होती है, इन आर्म चेयर। अलमारी में किताबें हैं, बुक्स इन द अलमीरा। अलमारी के ऊपर किताब रखी है, बुक्स ऑन द अलमीरा। ये वॉल है, वॉल के ऊपर एक खूंटी लगी हुई है, नेल घुसा देते हैं ना कपड़े टांगने के लिए, खूंटी लगी है वॉल पे। इसमें क्या लेंगे कि ये खूंटी को जिससे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पैग। पैग ऑन वॉल, यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा? ऑन। ऑन जहां पर की जिसको कि दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, पैग को सपोर्ट मिल रहा है वॉल का, तभी यहाँ पर है। वाटर की ड्रॉप्स बोतल पे थी क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गया उसका, इसलिए वहां पर थी। हम इसमें बैठ जाते हैं, हमको सपोर्ट मिल जाता है। पेन इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर सपोर्ट है, ताकि तभी ये गिर नहीं रहा, नीचे गिर जाता है। हमको सपोर्ट के लिए हमने टेबल का यूज किया है। ज्यादातर ऑन ऊपर के लिए आता है, लेकिन देखो साइड के लिए भी आ रहा है, जहाँ सपोर्ट मिलता है वहां के लिए भी आता है। दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है, तो उसने नॉक नॉक कहाँ पर की? 8 दूर। ये याद रखना है अलग से, 8 दूर। नॉक नॉक कहाँ करी? 8 दूर। जनरली वैसे अधिकतर ऑन का यूज आएगा। इसके अलावा 8 का थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ जहाँ यूज आता है, जहाँ जहाँ मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको बताता रहूंगा, नहीं तो जनरली आप ऑन का इस्तेमाल करना है हर जगह। अब ऑन और इन का यूज करते करते कंफ्यूजन कहाँ होता है? इन और ऑन में तो कहीं नहीं होगा। इन किसी के अंदर, हमने यहाँ तक कि लोकेशन में भी पढ़ा था, रूम के अंदर तो इन रूम, बाथरूम के अंदर तो इन बाथरूम, लेकिन वहां इन और एट दोनों यूज होते हैं। इन जब उसका काम हो तो, बाथरूम आप गए हो, नहाने गए हो तो इन बाथरूम, जस्ट कुछ चक्कर लगाने गए हो, कुछ सामान लेने गए हो तो एट बाथरूम। तो और भी चीजें होती है। फोटोग्राफ, मान लो कोई फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में खूब लोगों की फोटो है, तो ये फोटो कहाँ पर है? किसी बंदे की, कि भाई मेरी फोटो इस फोटोग्राफ में है, तब बोलेंगे कि इन फोटोग्राफ, इन
फोटोग्राफ। स्काई है, स्काई में चांद है, तारे हैं। चांद तारे कहाँ हैं? स्काई में। इन द स्काई या ऑन द स्काई, इसमें यूज करते हैं हम इन द स्काई। ये कुछ फिक्स टर्म है जो कि आपको याद रखनी पड़ती है। ऐसे ही ऑन का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया। ये जो चेयर है इस टेबल के कहाँ पर है? राइट में कि लेफ्ट में? सामने से देखोगे तो राइट में या राइट साइड में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द चेयर इज ऑन द राइट ऑफ टेबल। टेबल के राइट में, यहाँ पर ऑन वर्ड यूज होगा। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। अगर आपको राइट लेफ्ट बताना है तो ऑन वर्ड का ही यूज करेंगे। अब बारी आती है ओवर की, अपॉन की, और ऑन टू की, और अबोव की। इन सभी का ही इस्तेमाल ज्यादातर ऊपर को डिनोट करता है। प्रीपोजिशन बहुत अच्छे, इतना पढ़ ली है कि वर्ड्स के अंदर आप जवाब दे सकते हो। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे टेंस के साथ।